स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, हमारा यह वीडियो आज कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तीसरा पोयम जिसका नाम है द विलेज सॉन्ग, कंपोज्ड बाय सरोजनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इनके द्वारा लिखा गया बहुत ही शानदार पाठ द विलेज सॉन्ग आपके सामने प्रस्तुत है। इसके पहले हम लोग 2 कविता पढ़ चुके हैं, द फाउंटेन और द सॉन्ग ऑफ लाइफ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द विलेज सॉन्ग, ग्राम गीत यानी गांव का गीत। इस पाठ में कवित्री ने एक माता और एक पुत्री के बीच संवाद का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। एक्चुअली इस पाठ में इस भौतिकवादी दुनिया से हट करके आध्यात्मवाद की तरफ का प्यार दर्शाया गया है। एक बालिका है जो इस भौतिक दुनिया से ऊब करके आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करना चाहती है और वह इस भौतिक दुनिया को छोड़ देना चाहती है, लेकिन माता उसको अनेक प्रलोभन दे करके फुसलाने का प्रयास कर रही हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर वो कौन सा प्रलोभन है, वो कौन सा वो रीजन है जिससे वो कौन सा तर्क है जिससे वो अपने बच्चे को फुसलाना चाहती है, और उस बालिका का तर्क क्या होता है। आइए देखते हैं। हनी चाइल्ड व्हिदर आर यू गोइंग। प्रथम स्टैंजा में बालिका की माता बालिका से प्रश्न कर रही हैं और अगले स्टैंजा में पुत्री जवाब दे रही है। फिर तीसरे स्टैंजा में कवित्री ना बल्कि उस बालिका की माता प्रश्न कर रही हैं और चौथे स्टैंजा में पुनः वह बालिका जवाब दे रही है। दोनों के बीच बहुत ही सुंदर वार्तालाप आपके सामने प्रस्तुत है। तो कवित्री कह रही हैं कि बच्ची की माँ पूछ रही है, हनी चाइल्ड व्हिदर आर यू गोइंग। प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। व्हिदर माने कहाँ, इसको व्हेयर के रूप में पढ़ा जाएगा। प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। हनी माने शहद होता है बच्चों, यहाँ शहद बच्ची तो कहा नहीं जाएगा। प्यारी बच्ची, मधुर बच्ची, सुंदर बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रिजेज ब्लोइंग। वुड यू कास्ट, क्या तुम फेंक दोगी अपने सारे आभूषण टू द ब्रिजेज ब्लोइंग, इस बहती हुई मधुर हवा में क्या तुम अपने सारे आभूषण निकाल करके फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज फेड। ये फेड लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा अक्षर कटा हुआ दिखाई दे रहा है। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम उस माता को भी छोड़ दोगी। हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड, जिसने तुम्हें गेहूं के दाने खिला करके, अर्थात जिसने तुमको पाला पोसा है, भोजन कराया है, आहार दिया है, ऐसे माता को भी तुम छोड़कर चली जाओगी। वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम अपने उस प्रेमी को भी दुखी करोगी। ग्रीव माने दुखी करना होता है। हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, जो तुमसे विवाह करने के लिए घोड़े पर सवार होकर के लौट आ रहा है, ऐसे अपने प्रियतम को भी तुम निराश करोगी। फिर से देखें, इस स्टैंजा में कवित्री बताना चाहती हैं कि बालिका के विवाह का समय हो चुका है। बालिका विवाह के लिए पहले तैयार भी हो गई थी, लेकिन अचानक उसके मन में कुछ ऐसा परिवर्तन आया और वह इस समाज को, इस भौतिक दुनिया को त्यागना चाहती है। और ऐसी अवस्था में उसकी माता उसे कह रही हैं, फुसला रही हैं कि हे प्यारी बच्ची, हे प्यारी बेटी, तुम कहाँ जा रही हो। क्या तुम इस शीतल हवा में, इस मधुर हवा में अपने सारे गहने फेंक दोगी, या क्या तुम अपने उस माता को भी छोड़ करके चले जाओगे जिसने तुमको पाला पोसा है, बड़ा किया है, या क्या तुम अपने उस प्रेमी को भी निराश करोगी, दुख के महासागर में ढकेल दोगी, जो तुमसे विवाह करने के लिए घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। बालिका का जवाब सुन लीजिए। मदर माइन, हे मेरी माता, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं जंगल में जा रही हूँ। बालिका कह रही है, हे माते, मैं तो जंगल में जा रही हूँ। व्हेयर अपॉन द चंपा बाउज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, यहाँ ब्लोइंग लिखा हुआ है। मैं उस जंगल में जा रही हूँ जहाँ पर चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियाँ खिली हुई हैं। टू द कोयल हांटेड रिवर आइसल्स व्हेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, मैं उस कोयल से कूकते हुए नदी के द्वीप पर जा रही हूँ जहाँ पर कमल और कुमुदनियाँ चमक रही हैं।
द वॉइस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, मुझे परियों का गीत बुला रहा है, सुनो तो। इसमें पुत्री जवाब दे रही है अपने माता के प्रश्नों का कि हे माते, मैं जंगल में जा रही हूँ, ऐसे जंगल में जहाँ पर चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियाँ खिली हुई हैं, जहाँ कोयल की आवाज़ नदी के आसपास मौजूद द्वीपों पर गूंज रही है, और जहाँ पर कमल और कुमुदनियाँ खिली हुई हैं, और मुझे परियों की आवाज़ बुला रही है माते, सुनो, मैं बिल्कुल रुक नहीं सकती। तीसरे स्टैंजा में पुनः माता जी एक और कोशिश कर रही हैं। हनी चाइल्ड, प्रिय बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, यह संसार आनंद से भरपूर है। आप ब्राइडल सॉन्ग, इसमें अनेक प्रकार के वैवाहिक गीत आपको दिखाई देंगे, सुनाई देंगे, एंड क्रेडल सॉन्ग, और लोरियाँ भी आपको सुनाई देंगी, एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और चंदन से सुगंधित वातावरण भी आपको यहाँ दिखाई देगा, सुनाई देगा, महसूस होगा। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, तुम्हारे वैवाहिक वस्त्र, ब्राइडल रोब्स मतलब होता है विवाह में पहना जाने वाला वस्त्र, तुम्हारा वैवाहिक वस्त्र लूम पर पड़ा हुआ है, अर्थात करघा से बन करके तैयार होके उतर चुका है। सिल्वर एंड सैफरन ग्लो, यह केसरिया और चांदनी रंग का चमक रहा है। योर ब्राइडल केक आर ऑन द हार्थ, तुम्हारा वो वैवाहिक केक यानी विवाह के दौरान जो लोगों को खिलाया जाने वाला भोजन है, वो भी हार्थ मतलब भट्टी होता है, भट्टी पर पड़ा हुआ है। ओ व्हिदर आर यू गोइंग, अब ऐसी अवस्था में तुम कहाँ जा रही हो? बच्चों, आप लोग अपनी किताब को अपने सामने खोल लीजिएगा, यहाँ कुछ अक्षर हमको कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग इसको पूरा पढ़िएगा। यहाँ गोइंग लिखा होगा। ओ व्हिदर आर यू गोइंग, ऐसी अवस्था में तुम कहाँ जा रही हो? इन्हीं माता जी फिर बच्ची को फुसला रही हैं कि हे प्रिय बच्ची, ये संसार आनंद से भरपूर है। यहाँ वैवाहिक गीत आपको सुनाई देंगे, यहाँ लोरियाँ सुनाई देंगी, यहाँ चंदन से महकता हुआ वातावरण आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा, महसूस होगा, और आपके वस्त्र भी जो विवाह में पहने जाने वाले हैं वो तैयार हो चुके हैं, और उसका रंग चांदनी रंग का है, केसरिया रंग का है, चमक रहा है, और आपका विवाह का भोजन भी तैयार हो चुका, भट्टी पर पड़ा हुआ है। अब तुम कहाँ जा रही हो? बालिका के फिर से जवाब देखिए अंतिम पैराग्राफ में। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सारो। बालिका क्या शानदार आध्यात्मिक जवाब दे रही है कि हे माते, ये जो वैवाहिक गीत है और लोरियाँ हैं, ये दुख के लय हैं, दुख के सुर हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज जो सूर्य की चमक है, सूर्य की हंसी है। द विंड ऑफ द डेथ टुमारो, वही कल मृत्यु की हवा बन जाएगी, अर्थात जो आज दिन में हंसते हुए प्रतीत होते हैं, वो कल मृत्यु रूपी हवा को प्राप्त हो जाएंगे। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर द फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। कवित्री बालिका कह रही है फॉर स्वीटर द फॉरेस्ट नोट, वह है जंगल की ध्वनियाँ मुझे ज़्यादा मधुर सुनाई दे रही हैं। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स फॉलिंग, जहाँ पर जलधाराएँ गिर रही हैं। ओ मदर माइन, हे मेरी माता, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती। द फेरी फॉक आर कॉलिंग, परियां मुझे बुला रही हैं, अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकती। तो आई होप आप ये चारों स्टैंजा बाकायदा समझ गए होंगे विलेय सॉन्ग का। अब हम आपको इस पाठ का सेंट्रल आइडिया भी इसी समय लिखवा देते हैं। तो चलिए सेंट्रल आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल आइडिया में देखिए, दिस पोएम इज ए डायलॉग बिटवीन ए मदर एंड ए डॉटर। यह कविता एक माता और एक पुत्री के बीच में वार्तालाप है। द डॉटर इज लीविंग हर मदर एंड द मदर ट्राइज टू स्टॉप हर। पुत्री अपने माता को छोड़ रही है और माता उसे रोकने का प्रयास कर रही है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, एंजॉयमेंट एंड अट्रैक्टिव साउंड्स। यह संसार आनंद, प्रसन्नता और आकर्षक गीतों से भरपूर है। द डॉटर वांट्स टू गो टू फॉरेस्ट, लेकिन वो पुत्री जंगल को जाना चाहती है। वेयर देयर इज मेंटल पीस, जहाँ पर मानसिक शांति है। द फेरीज आर कॉलिंग हर, परियां उसे बुला रही हैं। द मदर मोटिवेट्स हर बट सी हियर्स नथिंग, माता उसको फुसलाने का प्रयास करती हैं, मनाने का प्रयास करती है, लेकिन वह नहीं सुनती है। इसका आप हिंदी भी यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए।
इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम आपको स्टैंजा वाइज कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंजा करवाने जा रहे हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए हम पहला स्टैंजा देखते हैं। हनी चाइल्ड से डॉट डॉट है वेड यू, यानी आपका प्रथम स्टैंजा होगा जिसमें कवित्री अपनी पुत्री को से पूछ रही है कि प्यारे बेटे तुम कहाँ जा रही हो, और क्या तुम अपनी माता को छोड़ जाओगी जिसने तुमको पाला पोसा है? क्या तुम अपने उस प्रेमी को भी निराश कर दोगी जो तुमसे विवाह करने के लिए घोड़े पर सवार होकर आ रहा है? इन सारे प्रश्नों, इस पैराग्राफ को पढ़ने के पश्चात हम इस प्रश्नों का जवाब देते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन है राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन, यानी उससे शीर्षक का नाम लिखिए, उस कविता के शीर्षक का नाम लिखिए जहाँ से ये स्टैंजा लिया गया है, और हु इज द पोएटेस, कवित्री कौन है? तो आपका आंसर है द टाइटल ऑफ द पोएम इज द विलेज सॉन्ग, यानी कविता का शीर्षक है विलेज सॉन्ग, एंड द नेम ऑफ द पोएटेस इज, यहाँ नेम छूट गया है, आप लिख लीजिएगा, द नेम ऑफ द पोएटेस इज सरोजिनी नायडू, और कवित्री का नाम है सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन, हु इज लिविंग द मदर एंड वाई, यानी माता जी को कौन छोड़ रहा है और क्यों? तो आंसर है द डॉटर इज लिविंग द मदर, माता जी, पुत्री माता को छोड़ रही है, बिकॉज द फेरीज आर कॉलिंग हर, क्योंकि परियां उसको बुला रही हैं। हु फेड द गोल्डन ग्रेन्स, यानी अनाज के दाने किसने खिलाए हैं? तो आंसर होगा द मदर फेड द गोल्डन ग्रेन्स, माता जी ने अनाज के दाने खिला करके पाल पोस करके बड़ा किया है। हुज सेरेमनी इज अबाउट टू बिगिन इन द एबव स्टैंजा, उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा कार्यक्रम होने जा रहा है? तो आंसर है ऑन द एबव स्टैंजा, इस ऊपर स्टैंजा में द मैरिज सेरेमनी इज अबाउट टू बिगिन, यानी वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। एक और स्टैंजा देख लेते हैं, मदर माइंड डॉट डॉट ओ लिसन, यानी आपका तीसरा स्टैंजा होगा। तो इसमें देखिए वेयर इज़ द डॉटर गोइंग, बहुत अच्छा प्रश्न है, ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। वेयर इज़ द डॉटर गोइंग, पुत्री कहाँ जा रही है? तो आंसर होगा द डॉटर इज गोइंग टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, पुत्री जंगल को जा रही है। वेयर आर द चंपा बर्ड्स ब्लोइंग, चंपा की कलियाँ कहाँ खिली हुई हैं? तो इस पोएम को पढ़ने के पश्चात आपको पता चला होगा द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग ऑन चंपा ब्रांचेज, चंपा की कलियाँ चंपा के शाखाओं पर खिली हुई हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई रिवर आइसिल, ये व्हाट होना चाहिए था, हु नहीं होना चाहिए था। व्हाट डू यू मीन बाई रिवर आइल्स पढ़ते हैं इसको। तो रिवर आइल्स मीन्स पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई रिवर वाटर, यानी रिवर आइल्स का मतलब होता है वह ज़मीन का भाग जो चारों तरफ नदी के पानी से घिरा हो। और अंतिम क्वेश्चन है व्हाट डिड द डॉटर टेल हर मदर, पुत्री अपनी माता से क्या कहती है? द डॉटर टोल्ड हर मदर दैट द फेरीज आर कॉलिंग हर, कि परियां उसे बुला रही हैं। तो आप लोग इस विलेज सॉन्ग का सेंट्रल आइडिया और उसके कॉम्प्रहेंसिव स्टैंजा को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ आपका यह पाठ पूरा हो जा रहा है और इसी के साथ हमारा कक्षा 10 का पोएट्री सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। यानी अब हमें सप्लीमेंट्री सेक्शन एक पाठ और पढ़ना है और उसके बाद 3 पाठ, 3 नहीं बल्कि कहिए 2 पाठ पढ़ा चुके हैं प्रोज में और 1 2 3 इन 3 पाठ और हमें प्रोज में पढ़ने हैं। तो आपका पूरा सिलेबस ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम आपको ले चलेंगे सप्लीमेंट्री के दूसरे पाठ पर। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, हमारा यह वीडियो आज कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तीसरा पोयम जिसका नाम है द विलेज सॉन्ग कंपोज्ड बाय सरोजिनी नायडू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इनके द्वारा लिखा गया बहुत ही शानदार पाठ द विलेज सॉन्ग आपके सामने प्रस्तुत है। इसके पहले हम लोग 2 कविता पढ़ चुके हैं, द फाउंटेन और द सॉन्ग ऑफ लाइफ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द विलेज सॉन्ग, ग्राम गीत यानी गांव का गीत। इस पाठ में कवित्री ने एक माता और एक पुत्री के बीच संवाद का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है।
एक्चुअली इस पाठ में इस भौतिकवादी दुनिया से हट करके आध्यात्मवाद की तरफ का प्यार दर्शाया गया है। एक बालिका है जो इस भौतिक दुनिया से ऊब करके आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करना चाहती है और वह इस भौतिक दुनिया को छोड़ देना चाहती है, लेकिन माता उसको अनेक प्रलोभन दे करके फुसलाने का प्रयास कर रही हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर वो कौन सा प्रलोभन है, वो कौन सा वो रीज़न है जिससे वो कौन सा तर्क है जिससे वो अपने बच्चे को फुसलाना चाहती है, और उस बालिका का तर्क क्या होता है। आइए देखते हैं। हनी चाइल्ड व्हिदर आर यू गोइंग। प्रथम स्टैंजा में बालिका की माता बालिका से प्रश्न कर रही हैं और अगले स्टैंजा में पुत्री जवाब दे रही है। फिर तीसरे स्टैंजा में कवित्री ना बल्कि उस बालिका की माता प्रश्न कर रही हैं और चौथे स्टैंजा में पुनः वह बालिका जवाब दे रही है। दोनों के बीच बहुत ही सुंदर वार्तालाप आपके सामने प्रस्तुत है। तो कवित्री कह रही हैं कि बच्ची की माँ पूछ रही है, हनी चाइल्ड व्हिदर आर यू गोइंग। प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। व्हिदर माने कहाँ, इसको व्हेयर के रूप में पढ़ा जाएगा। प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। हनी माने शहद होता है बच्चों, यहाँ शहद बच्ची तो कहा नहीं जाएगा। प्यारी बच्ची, मधुर बच्ची, सुंदर बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीजेज ब्लोइंग। वुड यू कास्ट, क्या तुम फेंक दोगी अपने सारे आभूषण टू द ब्रीजेज ब्लोइंग, इस बहती हुई मधुर हवा में क्या तुम अपने सारे आभूषण निकाल करके फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर हु वन गोल्डन ग्रेन्स हैज फेड। ये फेड लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा अक्षर कटा हुआ दिखाई दे रहा है। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम उस माता को भी छोड़ दोगी। हु वन गोल्डन ग्रेन हैज फेड, जिसने तुम्हें गेहूं के दाने खिला करके, अर्थात जिसने तुमको पाला पोसा है, भोजन कराया है, आहार दिया है, ऐसे माता को भी तुम छोड़कर चली जाओगी। वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम अपने उस प्रेमी को भी दुखी करोगी। ग्रीव माने दुखी करना होता है। हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, जो तुमसे विवाह करने के लिए घोड़े पर सवार होकर के लौट आ रहा है, ऐसे अपने प्रियतम को भी तुम निराश करोगी। फिर से देखें, इस स्टैंजा में कवित्री बताना चाहती हैं कि बालिका के विवाह का समय हो चुका है। बालिका विवाह के लिए पहले तैयार भी हो गई थी, लेकिन अचानक उसके मन में कुछ ऐसा परिवर्तन आया और वह इस समाज को, इस भौतिक दुनिया को त्यागना चाहती है। और ऐसी अवस्था में उसकी माता उसे कह रही हैं, फुसला रही हैं कि हे प्यारी बच्ची, हे प्यारी बेटी, तुम कहाँ जा रही हो। क्या तुम इस शीतल हवा में, इस मधुर हवा में अपने सारे गहने फेंक दोगी, या क्या तुम अपने उस माता को भी छोड़ करके चले जाओगे जिसने तुमको पाला पोसा है, बड़ा किया है, या क्या तुम अपने उस प्रेमी को भी निराश करोगी, दुख के महासागर में ढकेल दोगी, जो तुमसे विवाह करने के लिए घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। बालिका का जवाब सुन लीजिए। मदर माइन, हे मेरी माता, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं जंगल में जा रही हूँ। बालिका कह रही है, हे माते, मैं तो जंगल में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बाउज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, यहाँ ब्लोइंग लिखा हुआ है। मैं उस जंगल में जा रही हूँ जहाँ पर चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियाँ खिली हुई हैं। टू द कोयल हांटेड रिवर आइसल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, मैं उस कोयल से कूकते हुए नदी के द्वीप पर जा रही हूँ जहाँ पर कमल और कुमुदनियाँ चमक रही हैं। द वॉइस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, मुझे परियों का गीत बुला रहा है, सुनो तो। इसमें पुत्री जवाब दे रही है अपने माता के प्रश्नों का कि हे माते, मैं जंगल में जा रही हूँ, ऐसे जंगल में जहाँ पर चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियाँ खिली हुई हैं, जहाँ कोयल की आवाज़ नदी के आसपास मौजूद द्वीपों पर गूंज रही है, और जहाँ पर कमल और कुमुदनियाँ खिली हुई हैं, और मुझे परियों की आवाज़ बुला रही है। माते सुनो, मैं बिल्कुल रुक नहीं सकती। तीसरे स्टैंजा में पुनः माता जी एक और कोशिश कर रही हैं। हनी चाइल्ड
प्रिय बच्ची, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर, यह संसार आनंद से भरपूर है। आप ब्राइडल सॉन्ग, इसमें अनेक प्रकार के वैवाहिक गीत आपको दिखाई देंगे, सुनाई देंगे। एंड क्रेडल सॉन्ग, और लोरियाँ भी आपको सुनाई देंगी। एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और चंदन से सुगंधित वातावरण भी आपको यहाँ दिखाई देगा, सुनाई देगा, महसूस होगा। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, तुम्हारे वैवाहिक वस्त्र, ब्राइडल रोब्स मतलब होता है विवाह में पहना जाने वाला वस्त्र, तुम्हारा वैवाहिक वस्त्र लूम पर पड़ा हुआ है, अर्थात करघा से बन करके तैयार होके उतर चुका है। सिल्वर एंड सैफरन ग्लो, यह केसरिया और चांदनी रंग का चमक रहा है। योर ब्राइडल केक आर ऑन द हार्थ, तुम्हारा वो वैवाहिक केक यानी विवाह के दौरान जो लोगों को खिलाया जाने वाला भोजन है वो भी हार्थ मतलब भट्टी होता है, भट्टी पर पड़ा हुआ है। ओ व्हिदर आर यू गोइंग, अब ऐसी अवस्था में तुम कहाँ जा रही हो? बच्चों आप लोग अपनी किताब को अपने सामने खोल लीजिएगा, यहाँ कुछ अक्षर हमको कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग इसको पूरा पढ़िएगा। यहाँ गोइंग लिखा होगा, ओ व्हिदर आर यू गोइंग, ऐसी अवस्था में तुम कहाँ जा रही हो? यानी माता जी फिर बच्ची को फुसला रही हैं कि हे प्रिय बच्ची, ये संसार आनंद से भरपूर है। यहाँ वैवाहिक गीत आपको सुनाई देंगे, यहाँ लोरियाँ सुनाई देंगी, यहाँ चंदन से महकता हुआ वातावरण आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा, महसूस होगा। और आपके वस्त्र भी जो विवाह में पहने जाने वाले हैं वो तैयार हो चुके हैं, और उसका रंग चांदनी रंग का है, केसरिया रंग का है, चमक रहा है। और आपका विवाह का भोजन भी तैयार हो चुका, भट्टी पर पड़ा हुआ है। अब तुम कहाँ जा रही हो? बालिका का फिर से जवाब देखिए अंतिम पैराग्राफ में, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सारो। बालिका क्या शानदार आध्यात्मिक जवाब दे रही है कि हे माते, ये जो वैवाहिक गीत है और लोरियाँ हैं ये दुख के लय हैं, दुख के सुर हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज जो सूर्य की चमक है, सूर्य की हंसी है। द विंड ऑफ द डेड टुमारो, वही कल मृत्यु की हवा बन जाएगी, अर्थात जो आज दिन में हंसते हुए प्रतीत होते हैं वो कल मृत्यु रूपी हवा को प्राप्त हो जाएंगे। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर द फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। कवित्री बालिका कह रही है, फॉर स्वीटर द फॉरेस्ट नोट, वह है जंगल की ध्वनियाँ मुझे ज़्यादा मधुर सुनाई दे रही हैं। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स फॉलिंग, जहाँ पर जलधाराएँ गिर रही हैं। ओ मदर माइन, हे मेरी माता, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती। द फेरी फाक आर कॉलिंग, परियां मुझे बुला रही हैं, अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकती। तो आई होप आप ये चारों स्टैंजा बाकायदा समझ गए होंगे विलेय सॉन्ग का। अब हम आपको इस पाठ का सेंट्रल आइडिया भी इसी समय लिखवा देते हैं। तो चलिए सेंट्रल आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल आइडिया में देखिए, दिस पोएम इज ए डायलॉग बिटवीन ए मदर एंड ए डॉटर। यह कविता एक माता और एक पुत्री के बीच में वार्तालाप है। द डॉटर इज लीविंग हर मदर एंड द मदर ट्राइज टू स्टॉप हर। पुत्री अपने माता को छोड़ रही है और माता उसे रोकने का प्रयास कर रही है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर, एन्जॉयमेंट एंड अट्रैक्टिव सॉन्ग्स। यह संसार आनंद, प्रसन्नता और आकर्षक गीतों से भरपूर है। द डॉटर वांट्स टू गो टू फॉरेस्ट, लेकिन वो पुत्री जंगल को जाना चाहती है। वेयर देयर इज मेंटल पीस, जहाँ पर मानसिक शांति है। द फेरीज आर कॉलिंग हर, परियां उसे बुला रही हैं। द मदर मोटिवेट्स हर बट सी हियर्स नथिंग, माता उसको फुसलाने का प्रयास करती हैं, मनाने का प्रयास करती हैं, लेकिन वह नहीं सुनती है। इसका आप हिंदी भी यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम आपको स्टैंजा वाइज कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंजा करवाने जा रहे हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए हम पहला स्टैंजा देखते हैं। हनी चाइल्ड से डॉट डॉट है वेड यू, यानी आपका प्रथम स्टैंजा होगा, जिसमें कवित्री अपनी पुत्री को से पूछ रही है कि प्यारे बेटे तुम कहाँ जा रही हो, और क्या तुम अपनी माता को छोड़ जाओगी जिसने तुमको पाला पोसा है? क्या तुम अपने उस प्रेमी को भी निराश कर दोगी जो तुमसे विवाह करने के लिए घोड़े पर सवार होकर आ रहा है? इन सारे प्रश्नों, इस पैराग्राफ को पढ़ने के पश्चात
हम इस प्रश्नों का जवाब देते हैं। आइए देखें, पहला क्वेश्चन है राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टैंजा हैज बीन टेकन, यानी उस शीर्षक का नाम लिखिए, उस कविता के शीर्षक का नाम लिखिए जहाँ से ये स्टैंजा लिया गया है, और हु इज़ द पोएटेस, कवित्री कौन है। तो आपका आंसर है द टाइटल ऑफ द पोएम इज द विलेज सॉन्ग, यानी कविता का शीर्षक है विलेज सॉन्ग, एंड द नेम ऑफ द पोएटेस इज, यहाँ नेम छूट गया है, आप लिख लीजिएगा, द नेम ऑफ द पोएटेस इज सरोजिनी नायडू, और कवित्री का नाम है सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन हु इज लिविंग द मदर एंड वाई, यानी माता जी को कौन छोड़ रहा है और क्यों। तो आंसर है द डॉटर इज लिविंग द मदर, माता जी पुत्री माता को छोड़ रही है, बिकॉज द फेरीज आर कॉलिंग हर, क्योंकि परियां उसको बुला रही हैं। हु फेड द गोल्डन ग्रेन्स, यानी अनाज के दाने किसने खिलाए हैं। तो आंसर होगा द मदर फेड द गोल्डन ग्रेन्स, माता जी ने अनाज के दाने खिला करके पाल पोस करके बड़ा किया है। हुज सेरेमनी इज अबाउट टू बिगिन इन द एबव स्टैंजा, उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आंसर है ऑन द एबव स्टैंजा, इस ऊपर स्टैंजा में द मैरिज सेरेमनी इज अबाउट टू बिगिन, यानी वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। एक और स्टैंजा देख लेते हैं, मदर माइंस डॉट ओ लिसन, यानी आपका तीसरा स्टैंजा होगा। तो इसमें देखिए वेयर इज़ द डॉटर गोइंग, बहुत अच्छा प्रश्न है, ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। वेयर इज़ द डॉटर गोइंग, पुत्री कहाँ जा रही है। तो आंसर होगा द डॉटर इज गोइंग टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, पुत्री जंगल को जा रही है। वेयर आर द चंपा बर्ड्स ब्लोइंग, चंपा की कलियाँ कहाँ खिली हुई हैं। तो इस पोएम को पढ़ने के पश्चात आपको पता चला होगा द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग ऑन चंपा ब्रांचेज, चंपा की कलियाँ चंपा के शाखाओं पर खिली हुई हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई रिवर आइसिल, ये व्हाट होना चाहिए था, हु नहीं होना चाहिए था। व्हाट डू यू मीन बाई रिवर आइल्स पढ़ते हैं इसको। तो रिवर आइल्स मीन्स पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई रिवर वाटर, यानी रिवर आइल्स का मतलब होता है वह ज़मीन का भाग जो चारों तरफ नदी के पानी से घिरा हो। और अंतिम क्वेश्चन है व्हाट डिड द डॉटर टेल हर मदर, पुत्री अपनी माता से क्या कहती है। द डॉटर टोल्ड हर मदर दैट द फेरीज आर कॉलिंग हर, कि परियां उसे बुला रही हैं। तो आप लोग इस विलेज सॉन्ग का सेंट्रल आइडिया और उसके कॉम्प्रहेंसिव स्टैंजा को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ आपका यह पाठ पूरा हो जा रहा है, और इसी के साथ हमारा कक्षा 10 का पोएट्री सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। यानी अब हमें सप्लीमेंट्री सेक्शन एक पाठ और पढ़ना है, और उसके बाद 3 पाठ, 3 नहीं बल्कि कहिए 2 पाठ पढ़ा चुके हैं प्रोज में, और 1 2 3 इन 3 पाठ और हमें प्रोज में पढ़ने हैं। तो आपका पूरा सिलेबस ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम आपको ले चलेंगे सप्लीमेंट्री के दूसरे पाठ पर। धन्यवाद।